भारत में मौजूद कनाडाई कॉन्सुलेट से भारतीय स्टाफ की छटनी कर दी गई है। साथ ही कनाडाई सरकार ने मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में मौजूद अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। इस पर कनाडा हाई कमीशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि जब हमारे राजनयिकों की संख्या भारत में कम है तो फिर हमें उनके लिए तैनात स्टाफ में भी कटौती करनी पड़ेगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कनाडाई कॉन्सुलेट से कितने भारतीय स्टाफ को हटाया गया है। हालांकि इसकी संख्या 100 से कम हो सकती है। कनाडाई हाई कमीशन का कहना है कि हम भारत में अपने नागरिकों के लिए सेवाएं जारी रखेंगे। साथ ही कनाडा में पढ़ने, काम करने या रहने के लिए आने वाले भारतीय नागरिकों का भी स्वागत करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से भारत और कनाडा के बीच क्या हो गया जो कनाडा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। भारत और कनाडा विवाद के पीछे वजह है खालिस्तान आतंकी हरदीप निज्जर। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरी शहर में हरदीप निज्जर की हत्या हो जाती है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाते हैं। वो इस संबंध में कनाडा की संसद में भी बयान देते हैं। ट्रूडो के इस बयान पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया जताता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ट्रूडो के दावों को खारिज करते हुए कनाडा से सबूत मांग चुके हैं। हालांकि कनाडा केवल आरोप लगाता है, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। इस बयानबाजी के बाद दोनों देशों के संबंधों में तल्खियां बढ़ जाती है। सितंबर 2023 में भारत G20 की मेजबानी करता है। कनाडाई पीएम ट्रूडो भी इस बैठक में शामिल होते हैं। बैठक खत्म होने के बाद ट्रूडो कहते हैं कि उन्होंने G20 सम्मेलन के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि कनाडा भारत के खिलाफ काम करने वाले खालिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है। कनाडा के खिलाफ डिप्लोमेटिक कार्रवाई के तौर पर भारत ने वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर कई दौर की बातचीत हुई और फिर से वीजा सेवाएं बहाल कर दी गई। लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि कनाडा अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। भारतीय विदेश मंत्रालय इस बाबत एक बयान जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या बराबर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। भारत में मौजूद अतिरिक्त कनाडाई राजनयिक हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। अगर कनाडा ने तय समय तक अपने डिप्लोमेट्स को नहीं हटाया तो भारत में उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। कनाडा भारत की इस चेतावनी को नियमों का उल्लंघन बताता है। भारत के इस फैसले पर ब्रिटेन और अमेरिका भी ऐतराज जताते हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में 62 में से 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स भारत छोड़ देते हैं। अब वीडियो के आखिर में ये भी समझ लीजिए कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है क्या। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से मतलब है किसी राजनयिक को होस्ट कंट्री यानी तैनाती वाले देश में मिलने वाले विशेषाधिकार। वियना कन्वेंशन में भी इनका जिक्र किया गया है, जिसके तहत डिप्लोमेट्स पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तैनाती के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डिप्लोमेट्स के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। उन्हें किसी मुकदमे में गवाह नहीं बनाया जा सकता। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। अपराध करने पर डिप्लोमेट्स को उनके देश भेजा जा सकता है। डिप्लोमेट्स पर उनके देश में ही कार्रवाई की जा सकती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।